Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the another important topic of technical analysis, which is what are the indicators, what are the oscillators, कितने तरह के होते हैं indicators और आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो में, आज की वीडियो में हम एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लेंगे। आई ट्राई टू पुट सम एग्जांपल्स एज वेल। हम थोड़ा मार्केट व्यू टर्मिनल से भी एग्जांपल्स लेंगे, बट आने वाली कुछ वीडियोस में हम कम्प्लीटली थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो बेसिकली टॉपिक जो है वो है ऑसिलेटर्स एंड इंडिकेटर्स। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर और इंडिकेटर का डिफरेंस क्या है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। कोई भी एक टेक्निकल इंडिकेटर एक ऐसा वे है जो हम चार्ट्स पर, टेक्निकल चार्ट्स पर यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं ये समझने के लिए कि उसका प्राइस का मोमेंटम कहाँ जा सकता है, राइट। सो बेसिकली आपको दो या तीन चीज़ें मोस्टली समझ आती हैं कि या तो क्या डायरेक्शन हो सकता है स्टॉक के प्राइस का, या वो क्या वॉलेटाइल है, कितना वॉलेटाइल है, कम है, ज़्यादा है। ये सब कुछ चीज़ों के लिए आप अपना इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। सो इट इज़ समथिंग आई डोंट नो आपने आप इंडिकेटर्स को किस तरह से देखते हैं, बट अगर मैं आपको अपना व्यू बताऊं तो इंडिकेटर्स जो है वो बेसिकली सपोर्टिव टूल होता है प्राइस के मूवमेंट को जानने के लिए। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट हो, बट अगर आप अल्टीमेटली उसको एक ओवरऑल अपना पीएनएल देखेंगे, एक अपना वीकली मंथली बेसिस पे, तो आपको समझ आएगा कि इंडिकेटर्स जो हैं, क्योंकि वो प्राइस बेस्ड हैं, तो प्राइस जिस तरह से जाएगा, जहां जाएगा, उसी हिसाब से आपको इंडिकेटर मूव करता है, राइट। सो प्राइमरी जो टूल होना चाहिए आपकी एनालिसिस का वो होना चाहिए प्राइस, और सेकेंडरी टूल या सपोर्टिव टूल आपके इंडिकेटर्स होने चाहिए। अब इंडिकेटर्स में भी आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, कौन सा यूज करना है, कैसे करना है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप सारे चार्ट पर एक चार्ट पर सारे इंडिकेटर्स लगा दो। नो, दैट इज रियली नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल एज वेल, राइट। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब करें क्या? तो हम क्या आपको बताने वाले हैं आने वाली कुछ वीडियोस में, मैं आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगी। कुछ लीडिंग होंगे, कुछ लैगिंग होंगे। नाउ यू विल डिसाइड कि एज पर योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एज पर योर ओन ट्रेडिंग प्रोफाइल, आपको क्या इंडिकेटर सूट करता है। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको सिर्फ एक या दो इंडिकेटर लगाना है, राइट। वो भी ऐसा भी पॉसिबल, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। सो आपको जो सुटेबल रहे वो आप यूज़ कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में जब हम जैसे जैसे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं किस तरह के इंडिकेटर्स यूज़ करती हूँ, या आपको मेरा क्या एक सेटअप रहता है, राइट। तो चलिए, टेक्निकल इंडिकेटर बेसिकली इट्स नथिंग, इट्स, आप ऑसिलेटर की बात करो या इंडिकेटर की करो, इट्स नथिंग। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स निकलते हैं जो हमको ये एक डायरेक्शन बताते हैं कि प्राइस यहाँ से बढ़ेगा या घटेगा, राइट। अब ये क्या फॉर्मूला में जो प्राइसेस जाते हैं वो क्या होता है? तो बेसिकली अगेन OHLC, which is open, high, low and close, right? So most of the time आप जितने भी इंडिकेटर्स देखेंगे उसमें क्लोजिंग प्राइस का इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होता है, राइट। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्ट, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो अगेन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको कैलकुलेट करो, या आप स्विंग ट्रेड भी कर रहे हो तो आपको क्यों कैलकुलेट करना है? बिकॉज ये सारा कैलकुलेशन आपको चार्ट्स पे इंडिकेटर्स के फॉर्म में मिल जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू एनालाइज इट, राइट। तो आपको खाली ये देखना है कि अच्छा, ये इंडिकेटर का डेटा पॉइंट ये आ रहा है और इससे मुझे बाय का सिग्नल मिल रहा है, सेल मिल रहा है, अपसाइड मिल रहा है, डाउनसाइड मिल रहा है, मुझे इससे इंडिकेट क्या हो रहा है, राइट। सो आपको सिर्फ आउटलुक एक देखना है कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है, ट्रेंड कितना स्ट्रांग हो रहा है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, कितना वोलेटिलिटी है। ये सब चीज़ें आपको ऑसिलेटर और इंडिकेटर से पता लगेंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टू थिंग्स आर देयर, ऑसिलेटर भी है, इंडिकेटर भी है। देखिए, ऑसिलेटर विच मीन्स, अगर आपने एक पेंडुलम को देखा होगा तो वो एक रेंज में मूव करता है, राइट। सिमिलरली ऐसे कुछ हमारे इंडिकेटर्स हैं जो कि एक रेंज में मूव करते हैं। अब वो रेंज क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं। पहले ऑसिलेटर देख लेते हैं। हाँ,
सो ऑसिलेटर का एक रेंज होता है, मिनिमम लेवल होता है 0 और मैक्सिमम लेवल होता है 100, बट इट इज़ अगेन नॉट पॉसिबल कि आप एक्सट्रीम लेवल्स पे प्राइसेस को देखेंगे या इंडिकेटर्स को देखेंगे। इंडिकेट तो वही करेगा जो प्राइस होगा, तो एक्सट्रीम लेवल्स पे आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, 0 100 ये बहुत ही कम आते हैं, राइट। या कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो -100 और 0 के बीच में भी मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे ना हम इंडिकेटर टू इंडिकेटर बेस्ड कुछ एक लेवल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम RSI यूज़ कर रहे हैं, हम स्टॉकिस्टिक यूज़ कर रहे हैं, हम विलियंस परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कोई मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हर एक डिफरेंट इंडिकेटर का एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल डिसाइड हो जाएगा। देर आर सर्टेन इंडिकेटर्स जिसका कोई ऑसिलेटर नहीं है, जिसमें जो इसका कोई अपर और लोअर लिमिट नहीं है, वो क्या कहलाएंगे, वो आपके इंडिकेटर्स कहलाएंगे। सो अगेन ऑसिलेटर भी इंडिकेटर है, बिकॉज एक आपको इंडिकेट ही तो कर रहा है कि प्राइस यहाँ से अप जाने का एक डायरेक्शन हो सकता है या फॉल का हो सकता है। इंडिकेटर्स जो हैं, जैसे कि अगर आप मूविंग एवरेजेस की बात करें या MACD की बात करें, तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो आपको डायरेक्शन भी बताएंगे, ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी बताएंगे, और आपको ये बताएंगे कि जो आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, वो भी आपको एक अच्छा सा डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, और कुछ इंडिकेटर्स हम आगे पढ़ेंगे जो आपको वोलेटिलिटी भी बताएगा, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं हम पढ़ेंगे। और इंडिकेटर और ऑसिलेटर का बहुत सिंपल मीनिंग है। ऑसिलेटर जिसका एक अपर लोअर लिमिट होता है, जो एक रेंज में मूव करता है। इंडिकेटर विच मीन्स कि जो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डायरेक्शन क्या हो सकता है किसी स्टॉक का, कमोडिटी का, या किसी पर्टिकुलर करेंसी का, ठीक है। चलिए, अब ऑसिलेटर इंडिकेटर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या कितने तरह के इंडिकेटर्स हैं। सो देयर आर टू टाइप्स, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर एज द नेम सजेस्ट लीड करते हैं, किसको लीड करते हैं, प्राइस के मोमेंटम को। अब मान लीजिए, ये मैं आपको अभी आज एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी कि किस तरह से ये काम करता है। अब मान लीजिए कि अगर कोई एक स्टॉक का प्राइस है, अगर वो 100 रुपये से अप जा रहा है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक अपना नोट पैड ओपन कर लेती हूँ और पेन भी ओपन कर लेती हूँ। ओके, एंड दिस इज द नोट पैड। तो मान लेते हैं कि ये स्टॉक का प्राइस है विच इज मूविंग अप। ओके, ये प्राइस अप कर रहा है। अब मान लीजिए मैंने कोई इंडिकेटर यूज़ किया। मैं यहाँ पे अभी कोई नाम नहीं लूँगी बिकॉज अभी तक हमने कोई इंडिकेटर पढ़ा नहीं है, तो आपको शायद समझ ना आए। तो मैं आपको सिर्फ एक क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर लीडिंग इंडिकेटर है तो वो प्राइस को कोरिलेट करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्राइस अप जाएगा वैसे ये जाएगा, जैसे जैसे प्राइस डाउन जाएगा ये भी जाएगा, ये और डाउन जाएगा तो ये भी और डाउन जाएगा, ठीक है। तो आपके जो इंडिकेटर है, सो ये हो गया प्राइस का चार्ट और ये हो गया आपका इंडिकेटर। जो कौन सा इंडिकेटर होगा वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल लीडिंग, जितने भी तरह के लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो प्राइस को रिफ्लेक्ट करते हैं और ट्राई करते हैं कि प्राइस के पहले आपको एक मोमेंटम दे दे। तो ये तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मुझे प्राइस से पहले एक मूवमेंट पता लग जाए कि क्या मूवमेंट हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तो इसका कहीं ना कहीं अगर बेनिफिट है कि आपको अर्ली साइन मिल रहा है, अगर आपको एक अर्ली सिग्नल ज़रूर मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको बहुत बार फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं, राइट। बिकॉज होगा क्या, कुछ ऐसा मानिए, आप इसको हो सकता है एक बार अपना लाइव मार्केट में भी ट्राई कीजिएगा। सो मैनी अ टाइम्स यू नो इट हैपन्स, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए स्टॉक का प्राइस इज गोइंग अप, ओके, इसका ट्रेंड तो अप है बट ये थोड़े से टाइम के लिए फॉल हो गया, करेक्शन दे गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो ये इंडिकेटर है ये भी फॉल हो गया, लेकिन ये फॉल एक करेक्शन है। अगेन प्राइस विल गो बैक हायर टू द हायर साइड, तो यहाँ से प्राइस फॉल हो जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से सेल करना चाहिए इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको काफ़ी फॉल दे रहा है, मतलब जो उसकी इंडिकेटर की लाइन है वो इंडिकेट करे कि प्राइस विल फॉल, बट क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड इज अप ट्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा करेक्शन देके प्राइस विल अगेन गो अप। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक तरीके से फॉल्स सिग्नल्स मिल जाएगा, एंड द मोमेंट प्राइस विल स्टार्ट मूविंग अप, ये भी आपको
अप जाने का इंडिकेशन देगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसे एक बार लाइव मार्केट में अप्लाई कीजिएगा। आप कोई भी इंडिकेटर जैसे RSI या स्टॉकेस्टिक के साथ इसको प्राइस के मूवमेंट को देख सकते हैं, राइट। ये दोनों ही आपके लीडिंग इंडिकेटर हैं। तो इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा समझ आ जाएगा कि हाँ, अगर आपको लीडिंग इंडिकेटर जो है एक जल्दी सिग्नल दे रहा है, बट जल्दी सिग्नल देने के एक उसका जो फ़ायदा है तो उसका नुकसान ये है, उसका ड्रॉबैक ये है कि वो आपको ज़्यादा सिग्नल्स देगा, फॉल्स सिग्नल्स दे सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा बार आपको बाय सेल मूवमेंट देगा। कुछ कॉमन इंडिकेटर्स जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आप RSI देख सकते हैं, कुछ स्टॉकेस्टिक देख सकते हैं, विलियम्स परसेंटेज R देख सकते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर्स देख सकते हैं, CCI एक अच्छा इंडिकेटर है वो देख सकते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स आपके लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो जल्दी मूवमेंट देंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हो सकता है कुछ एक फॉल्स मूवमेंट भी दें। अब आप कहेंगे कि फिर व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ यूजिंग दिस लीडिंग इंडिकेटर, तो चलिए कोई बात नहीं, वो भी हम समझेंगे। पहले उससे पहले एक बार लैगिंग इंडिकेटर समझेंगे कि लैगिंग इंडिकेटर क्या है, एंड देन आई विल टेल यू कि आप किस तरह से लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर इट गिव्स यू अ सिग्नल बिफोर द न्यू ट्रेंड और द व्हेन द ट्रेंड रिवर्स, ठीक है। तो या तो नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होगा या कोई रिवर्सल का सिग्नल आपको दे सकता है कि यहाँ से अप से डाउन ट्रेंड हो रहा है या डाउन से अप ट्रेंड हो रहा है, या जो भी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है अप या डाउन ट्रेंड वो भी आपको एक सिग्नल दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीडिंग इंडिकेटर। Now let's talk about what is a lagging indicator. As the name suggests, lagging indicator क्या है, जो आपको लैग करेगा। क्या लैग करेगा? प्राइस का कंफर्मेशन, ट्रेंड का कंफर्मेशन। प्राइस अगर लेट्स से अगर पहले समझ लेते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। देखिए, लैगिंग होते हैं मूविंग एवरेजेस या MACD, ओके। अब मूविंग एवरेजेस भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल हैं, कुछ वॉल्यूम वेटेड होते हैं, बट ये डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा मूविंग एवरेज का एक टॉपिक आएगा। तो मैं आपको सारे ही तरह के मूविंग एवरेजेस एक्सप्लेन करूंगी और मैं आपको ये डिफरेंस भी दिखाऊंगी कि आपको तीनों ये चारों जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी मूविंग एवरेजेस हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, सिंपल क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल क्यों करें, क्यों नहीं करें। पर्सनली अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। क्यों करती हूँ, जब मूविंग एवरेज का वीडियो आएगा तब हम बात करेंगे। तो ये हमारे कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस एंड MACD। तो सिंपल आप ये चीज़ समझिए कि अगर मैं मूविंग एवरेजेस या MACD या कोई भी लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करती हूँ तो वहाँ से जो एक रिवर्सल होगा ना, प्राइस का जो एक ट्रेंड का रिवर्सल होगा वो ऑलरेडी हो चुका होगा, और उसके रिवर्सल के कुछ टाइम के बाद मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ लैगिंग वन। तो इट विल गिव यू लेट सिग्नल, ये आपको थोड़ा लेट सिग्नल देगा। अब एक बार हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना नोट पैड। मान लीजिए प्राइस का मोमेंटम था कुछ ऐसा, यहाँ पे प्राइस गया और यहाँ से फॉल किया, राइट। नाउ इफ यू आर यूजिंग योर व्हाट यू कॉल योर मूविंग एवरेज, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक लैगिंग इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि आपको मूविंग एवरेज जो है कुछ इस तरीके से मिले, ठीक है। सो कहने का क्या मतलब है, मूविंग एवरेज आपको इसके नीचे, जब प्राइस इसके नीचे आ जाएगा तो आपको एक हिंट देगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया है, इतना मोमेंटम लूज हो जाने के बाद। सो दिस इज नॉट फिक्स्ड कि इतना ही होता है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो जब तक आपका प्राइस जो था, अब हो सकता है कि यहाँ पे जब ये प्राइस फॉल हुआ तो ये जब यहाँ से इसने बढ़ना शुरू करा तो इतना अपसाइड छोड़ देने के बाद आपको अप ट्रेंड का सिग्नल देगा, और ये इतना डाउन साइड हो जाने के बाद आपको रिवर्सल का सिग्नल देगा। क्योंकि एक लैगिंग इंडिकेटर है तो जब तक इसको एक इंडिकेशन देना है, जब तक ये देता है तब तक एक काफ़ी अच्छा आप अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर देते हैं। लेकिन अगर आप लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो अगर आप इतनी मूवमेंट को मिस आउट भी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका एक काफ़ी कंफर्मेशन मिल जाता है ट्रेंड का, कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो अब कंप्लीटली कंफर्म्ड है कि रिवर्सल आ गया है, राइट। सो कोई एक लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है आपको यहाँ कहीं पे सिग्नल दे दे, बहुत अर्ली हो गया, बिकॉज ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ, आपने अगर हमारा ट्रेंड का वीडियोस देखा हो तो यहाँ पे हमें ट्रेंड के हिसाब से रिवर्सल नहीं मिलता है, राइट। और अगर मैं लैगिंग की बात करती हूँ तो हो सकता है मुझे इतना मूवमेंट हो जाने के बाद पता लगे। नाउ व्हाट शुड यू डू। सो टेक्निकली अगर आपको एक ट्रेडर को यूज़ करना है अपना कोई भी इंडिकेटर, सो बेस्ट वे इज़ टू यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स, राइट। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप जो हैं वो
लीडिंग और लैगिंग दोनों इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। अब इसमें से भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सुटेबल रहता है, जैसे कि आप RSI स्टॉकेस्टिक लीडिंग में यूज़ करते हो या लैगिंग में मूविंग एवरेज MACD करते हो। अगर आप इतने सारे करोगे तो फिर आप ट्रेड कब करोगे? प्राइस एक्शन आपको देखना है, आपको प्राइस का बिहेवियर सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फिर आपको देखना है। सो व्हाट यू नीड टू डू जस्ट ऑन द ट्रायल बेसिस, एक सीखने के पर्पज से, लर्निंग के पर्पज से, आप सिंपल आप हर इंडिकेटर को इंडिविजुअली देखिए, राइट? आपने प्राइस के साथ RSI लगाया, आपने प्राइस के साथ विलियम्स परसेंटेज लगाया, या जो भी हम आगे पढ़ेंगे तब देखिएगा, नॉट टुडे, बिकॉज अभी हमने वो इंडिकेटर सीखा नहीं है। या आप एक प्राइस चार्ट पे, सेम चार्ट पे आपको कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स लगाने हैं 1 बाय 1 और कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स लगाने हैं 1 बाय 1। यू विल सी द डिफरेंस, यू विल फाइंड आउट कि मुझे कौन सा सुटेबल है, एंड देन स्टार्ट। इफ़ यू आर अ वेरी न्यू ट्रेडर, नोवाइस है, बिगनर है, तो एक पेपर ट्रेड के साथ स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप पेपर ट्रेड के साथ भी स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट आप 4 बार सही होते हैं। लेट्स से अगर आप अपना 6 ट्रेड लेते हैं, उसमें से 4 बार भी सही होते हैं, मैं बोलती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक फीलिंग ये आ सकता है कि हाँ, अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन अगर वो 4 में से आप 6 में से अगर आप लेट्स से 3 बार भी गलत हो गए, तो आपका हो सकता है लॉसेज होने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो। तो उससे बचने के लिए, जब तक आप कंफर्म ना हो जाए, आप पेपर ट्रेड कीजिए और फिर छोटे अमाउंट के साथ स्टार्ट कीजिए। डू नॉट पुट द बिग अमाउंट, बड़ा अमाउंट के साथ मत कीजिए। एक बार बाहर जाएंगे मार्केट से, वापस आने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बेस्ट है कि आप क्या कीजिए कि आप जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है या आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट विद द पेपर ट्रेडिंग, एंड वंस you achieve the confidence, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, then you start putting your money with the small amount. that is the right way to do it, right? चलिए, अब हमने ये देख लिया कि लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स क्या हैं, और हमने डिफरेंस देख लिया, ऑसिलेटर्स देख लिए। चलिए, अब आते हैं मार्केट व्यू टर्मिनल पे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से आपका ये इंडिकेटर्स प्राइस के साथ कोरिलेट करते हैं। चलिए, आते हैं इंडिकेटर पे, टर्मिनल पे। ओके, सो दिस इज़ द मार्केट व्यू टर्मिनल, और यहाँ पे मैंने जो वॉच लिस्ट लगाया है वो निफ्टी 50 का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निफ्टी 50 है। आप इस टर्मिनल पे कोई भी अपना वॉच लिस्ट लगा सकते हैं। सिंस मुझे आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना है कि किस तरह से प्राइस और इंडिकेटर्स कोरिलेट करते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी स्टॉक देख सकते हैं। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद एशियन पेंट। सबसे पहले वही है, तो मैं उसी के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो इसका आप चार्ट ओपन कर लीजिए। आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है और आ रहा हो कि ये इंडिकेटर्स हम किस ड्यूरेशन के लिए यूज़ करें। तो आप किसी भी ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप स्मॉलर, लॉन्गर, हायर, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मीनिंग है, जो एनालिसिस है, दैट विल बी सेम। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक वॉल्यूम मुझे यहाँ पे ऑलरेडी आता है इसमें, तो मैं वॉल्यूम का टैब थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ। अब यहाँ पे लेट मी जस्ट ओपन अ 1 मंथ चार्ट, जिससे कि मैं थोड़ा सा आपको 1 मंथ में आपको कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है। 6 मंथ्स देख लेते हैं, राइट? 6 मंथ्स चार्ट देख लेते हैं। तो व्हाट वी आर लुकिंग हियर, देखिए आपको क्या देखना है। एक तो पहला मूवमेंट देखना है ये, दूसरा मूवमेंट देखना है ये, थर्ड मूवमेंट देखना है ये, ठीक है? तो ये 3 मूवमेंट्स हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ होते, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है मोमेंटम, जैसे यहाँ पर होते या यहाँ पर होते या यहाँ कहीं होते, तो आप इंडिकेटर्स के बेसिस पे किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, रिवर्सल कैसे कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा अभी आप रिवर्सल पे फोकस मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिकेटर्स के बारे में अभी तो हम बात कर नहीं रहे हैं। सो व्हाट यू कैन सी, यू कैन जस्ट लुक एट कि क्या प्राइस का जो बिहेवियर है, प्राइस अगर अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, क्या इंडिकेटर भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक पहले जो स्टार्ट कर रही हूँ, लीडिंग इंडिकेटर के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे लीडिंग इंडिकेटर इनबिल्ट कर देती हूँ। और लीडिंग इंडिकेटर्स में आप जाएंगे एंड यू विल सी कि आपको एक अच्छा सा कोई एक आप लीडिंग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। आई कैन सी, ओके, लेट मी पुट सम, ओके, स्टडीज़ में जाके देख लेते हैं, ऑसिलेटर्स में। राइट, सो हियर इज़ द MACD. Okay. So guys, give me a second, let me just try to find out.
So price oscillator, volume oscillator. Okay, right. So what I'll do, um, I'll put stochastic RSI. Okay, it's there, it's in the index. So I forgot where I can find it. So यहाँ पे मुझे ये मिल गया है, मैं यहाँ पे okay, let me start with a simpler one. RSI के साथ स्टार्ट करते हैं, which is relative strength index. तो मैंने यहाँ पे RSI लगा लिया है। RSI में आप क्या देखिएगा, आपको यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मेरे पास RSI का डेटा अवेलेबल है। अब देखिए आप यहाँ पे जैसे ही प्राइस जो है इसने थोड़ा फॉल देना शुरू किया है, राइट। अब ये RSI का इंडिकेटर है। अभी आप ऐसा कुछ ना सोचिए कि कैसे होगा क्या होगा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आज के लिए फिलहाल उसी पे फोकस करते हैं कि क्या दोनों कोरिलेट कर रहे हैं, यानी प्राइस भी और इंडिकेटर भी। तो आप देख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कमिंग डाउन, राइट, ये भी फॉल कर रहा है। अब यहाँ से प्राइस स्टार्ट्स मूविंग अप, आप देखिए यहाँ से प्राइस भी अप जा रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस जो है वो एक तरीके से कंसोलिडेट हुआ है या फॉल हुआ है, देख लेते हैं। एक तरीके से कंसोलिडेट हुआ है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट सा हुआ है, राइट। तो ये मोमेंटम जो है आपको लीडिंग इंडिकेटर बताएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू वन मोर एग्जांपल। जैसे करंट जो सिचुएशन है, अगर आप देखेंगे इमीडिएटली करंट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो वापस राइज कर रहा है, और आप देखेंगे कि ये भी आपका इंडिकेटर भी राइज कर रहा है। तो ये जो भी प्राइस का मोमेंटम होगा उसको एग्जैक्टली लीड करेगा, ठीक है। आप कोई और एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे हमको कोई एक डाउन ट्रेंड मिले, तो या तो डाउन ट्रेंड के लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन पिक एनी आईटी का स्टॉक, या कोई फार्मा देख लेते हैं, आईटी स्टॉक देख लेते हैं, काफ़ी फॉल हुआ है। तो मैं आईटी का टीसीएस लगा लेती हूँ, मेरे सामने टीसीएस है। तो आप टीसीएस का चार्ट देख लेते हैं और एक 6 मंथ्स का ड्यूरेशन देख लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे 6 मंथ्स कर देती हूँ उसको। हाँ, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो प्राइस है विच इज़, गिव मी अ सेकेंड, हाँ, सो विच इज़ फॉलिंग एंड इन बिटवीन दिस फॉल मेरे पास कुछ ये अपसाइड मोमेंटम भी दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं इट्स अ क्लियर एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड। अगर आपने वीडियो देखा हो डाउन ट्रेंड का, ट्रेंड्स का, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम लगाते हैं RSI लगाते हैं। तो हम स्टडीज़ में जाएंगे, ऑसिलेटर्स में, इंडेक्स में जाएंगे, आई एम सॉरी, इंडेक्स में जाएंगे एंड देन आई कैन पुट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आप देखिए यहाँ से प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है। जस्ट लुक एट हियर, कितना अच्छे से कोरिलेट कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा अप गया, फॉल हुआ, फिर फॉल हुआ, एंड एग्जैक्टली इट्स जस्ट कोरिलेटिंग। आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा अप ज़्यादा हुआ, थोड़ा अच्छा मूवमेंट आया, बट फिर फॉल हो गया, तो यहाँ पे भी फॉल हो गया, एंड यू कैन सी एग्जैक्टली द RSI इज फॉलोइंग इट, ठीक है। तो इंडिकेटर, लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर आपको यही कंफर्मेशन देगा कि क्या जो ट्रेंड है कहाँ प्राइस जा रहा है, राइट। अच्छा, अब आप करंट में देख सकते हैं, इसका देखिए प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा एक सपोर्ट लिया है और यहाँ थोड़ा सा मुझे अब दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे जो RSI है ये ऊपर जा रहा है, तो विच मीन्स ऑल्सो विच इज टेलिंग मी कि प्राइस विल गो हायर, इट विल राइज। कितना वो हम बाद में बात करेंगे किस हिसाब से। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, RSI को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे देखना है ओवरऑल ट्रेंड का रिवर्सल। तो मैं यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट लगा देती हूँ। 1 ईयर में मुझे अच्छा खासा रिवर्सल मिल जाएगा, काफ़ी रिवर्सल्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ रिवर्सल मैं यहाँ पे एक और स्टडी लगा देती हूँ जिसमें कि मैं मूविंग एवरेज के थ्रू आपको बताती हूँ। तो मूविंग एवरेज मैंने अभी कहीं देखा है, मूविंग एवरेज, okay, volume oscillator, no, I will not see it in on distribution. Okay, so uh, uh, uh,
no, it's not here. No, it's not here. Let me just try to see in indicators. Okay, मूविंग एवरेज. सो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया. अब क्योंकि मैंने अभी तक आपको मूविंग एवरेज बताया नहीं है तो मैं सिंपल यूज़ करूँ, कितने दिन का करूँ, डजेंट मैटर एट ऑल. ठीक है, फिलहाल हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे कि हमको एक रिवर्सल का अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए. अब देखिए, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा है. हाँ, 20 डेज़ का है तो मैं इसको पहले एक 50 डेज़ का या 50 डेज़ का कर लेती हूँ. चलिए 50 डेज़ का मैंने यहाँ पे इसको कर लिया एंड व्हाट आई कैन सी, सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देती हूँ. हाँ, अब ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है क्योंकि अगर मैं डेली चार्ट यूज़ कर रही हूँ तो 20 डेज़ का वो बेटर नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा ड्यूरेशन हमने यहाँ पे बढ़ाया. अब देखिए, ये मूविंग एवरेज लाइन है. ठीक है, यहाँ पे कोई आपको अपर लोअर लिमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता ही नहीं है. ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट द ऑसिलेटर. अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर गया है. अब इतना मोमेंटम हो जाने के बाद आपको जो मूविंग एवरेज से इंडिकेटर मिल रहा है, वो इंडिकेशन मिल रहा है, वो यहाँ का ही मिल रहा है. राइट, सो दिस इज द ओनली ड्रॉबैक कि अगर आप सिर्फ फ्लैगिंग करते हो मिस आउट करोगे अपॉर्चुनिटी को. एंड अगर आपको एक और रिवर्सल में यहाँ पे बात करूँ तो एक और रिवर्सल यहाँ देख सकते हैं. हाँ, ये भी देख सकते हैं. आप देखिए कि ये इतना मोमेंटम हो जाने के बाद आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे ब्रेकआउट काफ़ी लेट किया. अब आप एक चीज़ समझिएगा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में खाली लैगिंग इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो जितना मूवमेंट आपका मिस आउट हो रहा है, अगर उतना ही मूवमेंट दिया, उतना सही दिया, तो आपका प्राइस तो वापस रिवर्स हो जाएगा, तो आपका तो अल्टीमेटली लॉस लगेगा या बहुत कम प्रॉफिट होगा. तो इस वजह से मैं खाली लैगिंग इंडिकेटर्स पे भी रिलाय नहीं कर सकती हूँ. ठीक है ना. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें इंडिकेटर्स यूज़ करना चाहिए, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ इट. सो देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि आप को किस तरह से आप इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे. ऑल्सो हमने जो प्लान आउट किया है ये सीरीज़ का कुछ इस तरह से किया है कि हम एक वीडियो में एक ही इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे. we'll not talk about more than one indicator in one video. तो उसका बेनिफिट क्या है कि आप एक ही वीडियो को देखें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर आप अगली वीडियो को देखें, उसको प्रैक्टिस करें. वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है लर्निंग के पर्पज से. तो दिस इज़ हाउ वील बी डूइंग इट एंड विद दैट नोट वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर watching us, and we'll meet you in the next week. Thank you so much. Happy trading, be safe, and let's meet in the next week.